मेरे हस्बैंड ने मुझे अननेचुरल तरीके से फिज़िकल सेक्स में हैरेस करना शुरू करा, जहाँ पे वो अलग अलग टाइप का मेरी बॉडी के साथ आई डोंट नो कैसे क्या। एफआईआर आपने कराई थी सुपेला थाने में, क्या हुआ था उस दिन जो इतना मतलब मामला विवाद? आप बता रही कि शादी के कुछ महीने बाद से विवाद हो रहा था, लेकिन आखिर उस दिन क्या हो गया था कि आपको थाने तक जाने पड़ गए? अब आप कोई पोर्न वीडियो वगैरह देख के ऐसा कुछ? हाँ, वो वीडियो देख के भी करता था, वो मेरी वीडियो बनाता भी था, वो सब कुछ करता था। 3 करोड़ 5 लाख के अराउंड अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उन लोगों के अकाउंट में। जी, बड़ी रकम दी है। हाँ, उन लोगों ने हमें बोला था कि निवेश के नाम से देना, तो निवेश के नाम से दिया, लेकिन इतने अमाउंट के बाद भी वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो वो मुझे मारपीट वगैरह करते थे, कहते थे 10 करोड़ रुपए लेकर आ और BMW कार लेके आ, वरना तुझे और मारेंगे। ससुर सास बोलते थे और नंद बोलती थी कि मार मार निमिष को, मार मार, तो वो मारता था। फ़ोन पे बोलते थे, सामने बोलते थे, ससुर मार मार ताली बजाते थे, खुश होते थे, और मुझे कहते थे कि मार कैसे नहीं खाएगी, हम तो करेंगे, करेगी कैसे नहीं। तो जब उनको पता चला कि लड़की है तो बोले कि लड़की नहीं चाहिए तो तुम को मतलब डॉक्टर से जाके बेबी नहीं रखेंगे। तो मैंने उनका बात नहीं माना, मैंने बोला नहीं, बेबी तो है, बेबी तो रखेंगे। तो बेबी होने के बाद से वो लोग ये बोलने लगे कि तू हमारा वंश नहीं चला पाई, तू किसी मतलब की नहीं है, तो तू तो और मार खाएगी, तो जब तक तू पैसा नहीं ला के देगी 10 करोड़ रुपए और BMW, तब तक तू तो पिटती ही रहेगी। कानून और समाज और देश इतना जागृत हो गया है कि हर महिला का सपोर्ट करेगा, चाहे आप किसी भी तबके से बिलोंग करती हो, तो कृपया आप आगे आइए, चाहे वो डावरी हो, चाहे वो अननेचुरल सेक्स हो, चाहे वो मारपीट हो, चाहे वो एक थप्पड़ हो, चाहे वो एक गाली हो, चाहे आपका मन आहत किया गया हो। नमस्कार, जय जोहार। आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में हमने लिखा है कि अननेचुरल सेक्स मामले में पहली बार ध्रुव कोर्ट से एक बड़ा फैसला है। ध्रुव कोर्ट के फास्ट ट्रैक कोर्ट से, माफ कीजिएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कल पहली बार एक ऐसी सजा सुनाई है, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक सजा है, और इससे पहले इतनी सख्त सजा अभी तक किसी कोर्ट ने नहीं सुनाई है फास्ट ट्रैक के मामले में। दरअसल मामला 2016 का है, और उससे पहले और बात करेंगे 2006-7 के आसपास हम जाएंगे इस स्टोरी में। और चूंकि इस मामले में पीड़िता है, पीड़िता के पति को कल जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो सजा सुनाई है वो 9 साल की सजा है, और सास ससुर को 10 माह और ननद को इस मामले में जो इन्वॉल्व थी उसे जो है 6 माह की सजा सुनाई गई है। हमारे साथ पीड़िता है, और ज्यादा देर नहीं करते, पूरी कहानी जानेंगे कि आखिर शादी से पहले क्या हुआ था, शादी के बाद क्या हुआ, और जब मामला थाने तक गया, थाने के बाद क्या कुछ हुआ, और कल जब फैसला आया उसके बाद आगे और क्या कुछ हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। जी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम पीड़िता की पहचान उजागर नहीं कर सकते, तो चूंकि बातचीत करनी जरूरी थी, इस विषय पर आना जरूरी था, क्योंकि ये जो केस है ये बाकी महिलाओं के लिए, बाकी पीड़िताओं के लिए जो है एक मिसाल साबित हो सकती है कि कैसे उन्हें अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। पहले तो आपका नाम चूंकि मैं उजागर नहीं कर पाऊंगा और आपकी पहचान भी उजागर नहीं करूंगा, आप आराम से डेफिनेटली एकदम इत्मीनान से पूरी बात बताइएगा कि क्या कुछ हुआ था। शादी कब हुई थी आप लोग की? हमारी शादी 16 जनवरी 2007 को हुई थी। 16 शादी 7 में? जी, 2007 में। क्या नाम था? मेरे हस्बैंड, उनका नाम निमिष अग्रवाल जी, ससुर का नाम सुनील अग्रवाल, सास का नाम रेखा अग्रवाल, और नंद का नाम नेहा अग्रवाल है। जी। शादी की सब कुछ ठीक ठाक था? 1-2 साल कब विवाद की बात कब आती थी? एक्चुअली सगाई मेरी हुई थी 2006 में, अगस्त में रोका और सितंबर में सगाई। सो विवाद की बात तो जैसे आप कर रहे हैं, विवाद तो शादी के कुछ महीनों बाद शुरू हुआ था। किस बात को लेके होता था? शुरू में तो एकदम शुरू में तो पैसे को लेके ही होता था कि अपने मायके से पैसा लाओ, क्योंकि मेरे फादर की अफोर्डेबिलिटी और रिसोर्सेज ज़्यादा थे जी, तो वो लोग पैसे चाहते थे, तो इस वजह से होता था। पैसे दिए भी आप लोग डिमांड पे? हाँ, सगाई के बाद ही उन लोगों ने बोला कि उनके वर्क प्लेस में, उनकी सिगरेट फैक्ट्री है, तो उनके वर्क प्लेस में उनको कुछ रिक्वायरमेंट है या जो भी है, तो मेरे फादर से या मुझसे बोलकर जो भी मांगा करा, तो सगाई से शादी के बीच में हमने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाया। और आई थिंक सगाई के बाद हाँ, सगाई के बाद, और शादी 2007 के बाद आई थिंक 2009 और व्हाटएवर तक भी कुछ अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। 3 करोड़ 5 लाख के अराउंड अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उन लोगों के अकाउंट में। जी, बड़ी रकम दी है। हाँ, उन लोगों ने हमें बोला था कि निवेश के नाम से देना, तो निवेश के नाम से दिया, लेकिन इतने अमाउंट के बाद भी वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो वो मुझे मारपीट वगैरह करते थे,
कहते थे 10 करोड़ रुपए लेकर आ और BMW कार लेके आ, वरना तुझे और मारेंगे। ससुराल यही नेहरू नगर था आपका? हाँ, 45-46 ओल्ड नेहरू नगर ससुराल का पता है मेरे। जी, बाकी घर परिवार में कौन-कौन थे वहाँ पे? वहाँ पे उनकी फैमिली में कैसे बताऊँ, यही वो उनकी 4 लोग की छोटी फैमिली है। क्योंकि उनके अपने बड़े भाई से सन 2000 या 2001 से विवाद चल रहे हैं कानून कोर्ट में, तो उनसे उनकी बातचीत आना जाना नहीं है। और उनकी जो बहनें हैं, बड़ी बुआ जी यहाँ रहती हैं, उनके साथ भी मुझे नहीं पता कि कितना जाना आना था नहीं था जी। तो उनके फैमिली में तो यही 4 लोग मैं बोल पाऊँगी, क्योंकि मेरा रेगुलर मिलना जुलना करना इन लोगों से ही होता था। आपकी एक बिटिया भी है? हाँ, मेरी एक बेटी भी है, अब जनवरी में 12 साल की हो जाएगी। आपके साथ है? हाँ, मेरे साथ है। उसकी कस्टडी का भी केस किया था। गवर्नमेंट ने मेरा बहुत साथ दिया, कोर्ट ने मेरा साथ दिया, न्यायालय ने साथ दिया, भगवान जी ने मेरा साथ दिया कि बेटी की सोल कस्टडी मेरे पास है। आपके पास रहेगी हमेशा? हाँ, कस्टडी का केस मैं जीत गई हूँ। सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग कस्टडी के लिए गए थे, सुप्रीम एक के बाद एक केस लगाते हैं, पर अब वो सोल कस्टडी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ग्रांट कर दी है। एफआईआर आपने कराई थी सुपेला थाने में, क्या हुआ था उस दिन? जो इतना मतलब मामला विवाद, आप बता रही कि शादी के कुछ महीने बाद से विवाद हो रहा था, लेकिन आखिर उस दिन क्या हो गया था कि आपको थाने तक जाने पड़ गए? एक्चुअली पहले शुरू में तो मारपीट होती थी, फिर धीरे धीरे उसके साथ इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल हैरेसमेंट भी शुरू हो गई, प्रताड़ना शुरू हो गई। फिर निर्वाण मेरी बेटी के होने के बाद, या मुझे एग्जैक्ट डेट टाइम तो नहीं ऐसे याद है, मेरे हस्बैंड ने मुझे अननेचुरल तरीके से फिज़िकल सेक्स में हैरेस करना शुरू करा, जहाँ पे वो अलग अलग टाइप का मेरी बॉडी के साथ आई डोंट नो कैसे क्या, तो वो सब लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता चला गया, क्योंकि मेरी बेटी भी बड़ी हो रही थी और ये प्रताड़ना में मेरा मन नहीं सह पाया। तो 2016 में सैटरडे का डे था, उस दिन सुबह के टाइम पे इन लोगों ने, तीनों ने मिलके मुझे बहुत मारपीट करी और मैं थाने जाके एफआईआर करा दी, क्योंकि मैं ये नहीं ले पाई। मारपीट बहुत भारी तो 2014 से दुबई आने के बाद से करने लगे थे। मेरी नंद ने भी मुझे मारा, ससुर ने भी मारा, सास ने भी मारा, सब ने मारा। मारते तो थे, काफ़ी मारते थे, लेकिन 2016 को मेरी हिम्मत अब ये बोली कि अब मैं और मार नहीं खाऊंगी, मैं किस बात की मार खाऊं। तो फिर मेरी बेटी ने बोला मम्मी चाहिए, और चलिए थाने। साथ थाने चले गए आप लोग? हम मैं थाने नहीं, मेरी बेटी थाने नहीं गई, मैं थाने गई। थाने गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट तत्काल लिख दिया था कि उसमें भी कुछ आने काने हुई थी? नहीं, तत्काल जितना जो टाइम लगता है पुलिस में उतना, लेकिन ऐसे पुलिस ने सपोर्ट किया। मैं बीइंग अ लेडी, पुलिस ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। संबंध बनाने से पहले कोई वीडियो देखता था कुछ, तब जो हैवानियत की जो हाँ, उसने पूरे घर में कैमरा भी इंस्टॉल करे हुए थे, पता नहीं कब चलते थे कब नहीं चलते थे, मुझे नहीं पता। उसने मेरे काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी लिए हुए हैं, प्रिंट आउट भी निकाले हुए थे, वो सब भी करता था मेरे साथ। नहीं ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब आप कोई पोर्न वीडियो वगैरह देख के ऐसा कुछ? हाँ, वो वीडियो देख के भी करता था, वो मेरी वीडियो बनाता भी था, वो सब कुछ करता था। आप आपत्ति नहीं करती थी? मुझे लगता नहीं है कि कोई भी लड़की कंसेंट से या विलफुली किसी भी चीज़ में इसमें एक्सेप्ट करेगी, कोई भी लेडी। हमारे इंडिया में तो कोई लेडी नहीं करेगी। उस बात को लेकर भी मारपीट करता था वो? हर बात को लेकर मारपीट करता था वो। तो अभी चूंकि कानूनी लड़ाई शुरू हुई, काफ़ी लंबा चला, 2016 से अभी रिजल्ट आया, अभी मतलब फैसला आया उस पर, तो काफ़ी मन में भी प्रेशर भी रहा होगा, कभी कोई प्रेशर भी दिए होंगे आपको कि केस वेस को लेके? कल फैसला आया, फैसले के बाद चूंकि कैसे पता चला कि आपको फैसला आ गया और कल आप वहाँ थी कोर्ट में? जी, कल शनिवार का दिन था, मैं कोर्ट में थी, न्याय हुआ मेरे साथ कल। टाइम लगा थोड़ा, बट पूरी भारत के कोर्ट ने, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इवन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मेरी प्रथा, मेरी पीड़ा को, मेरी मेंटल हैरेसमेंट को, मेरी दुविधा को समझा। और इसीलिए कल मैं ये नहीं बोलूँगी फैसला मेरे हक़ में आया या किसी के अगेंस्ट में आया, कल न्याय हुआ है। पहला न्याय हुआ था जब मुझे मेरी बेटी की कस्टडी मिली थी इसी कोर्ट से, और कल दूसरा न्याय हुआ है जहाँ जिसको जो मिलना था वो उसको मिल गया है।
जी। तो कल इससे पहले कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया आपके पति या आपके ससुराल वालों ने कि अब केस को कर देते हैं, समझौता कर लेते हैं इस कुछ विषय पे? मेरे पास वो लोग कभी समझौता करने के लिए नहीं आए। जब जेल गए थे, जेल जाने के बाद एक समझौता नामा बना था 2016 में, जो मुझसे दबावपूर्वक, ज़बरदस्तीपूर्वक समाज के कुछ लोगों ने साइन करवाया था, तब मैंने साइन किया था। और एक समझौतानामा 2015 में उन लोगों ने बनवाया था, वो तो मैंने बिल्कुल ही दबावपूर्वक साइन किया था। उसके बाद मेरे पास ससुराल पक्ष से या ससुराल पक्ष की साइड से कभी कोई नहीं आया कि समझौता कर लीजिए। अब 2016 को जो समझौता हुआ, उस समझौते में कुछ धाराएँ डाली गईं। धारा में ये डाला गया कि चाइल्ड कस्टडी का निमिष केस नहीं करेंगे। बाहर आते ही जेल से चाइल्ड कस्टडी का केस कर दिया बच्ची का। उन्होंने उसका समझौते में ये एग्रीमेंट था कि म्यूचुअल डिवोर्स लेंगे। ना मेरे पास म्यूचुअल डिवोर्स के लिए उनके किसी लॉयर का कभी फ़ोन आया, ना उनके लॉयर से मेरे लॉयर से बात की, ना उन लोगों ने अपने आप ही डिवोर्स का केस लगाया। 3 या 4 साल वर्ष कुछ वो केस चला और अपने आप ही डिवोर्स का केस वापस ले लिया। उस समझौते नामे में मेरा बैंक लॉकर मेरी सास और मेरे नाम से, रेखा अग्रवाल के और मेरे नाम से खोला गया था। वो बैंक लॉकर में मेरा स्त्रीधन था। वो आज भी स्त्रीधन मेरा कहाँ है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बैंक लॉकर की चाबी मुझे आज तक मिली ही नहीं है। तो मैं किस बात का और क्या समझौता का मतलब। जी, ठीक है। पति तो मारपीट करते थे, आपके सास ससुर वगैरह उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे था? ननद का इन्वॉल्वमेंट क्या था इसमें? मेरी ननद और मेरी सास ने पहली बार मेरी पिटाई 16 जून 2014 को करी। दोनों सास और ननद मिलके? जी, मेरे उस टाइम पे निमिष अग्रवाल और उनके पिताजी सुनील अग्रवाल दुबई में थे। दोनों, निमिष की मदर और निमिष की सिस्टर यहाँ पे थे। और तब मेरा हाथ कलाई मोड़ के मारपीट की थी। मैं तब चंदूलाल चंद्राकर जाकर मैंने अपना एडमिट के जितना तो नहीं था, लेकिन मारपीट तो थी। स्क्रैचेस आए थे मेरे हाथ में और गालों में। तो वो मैंने डॉक्टर से दवाई भी खाई थी और रिपोर्ट भी, मतलब डॉक्टर को बताया था। ससुर जी के बारे में जैसे बता रही हैं आप, वो भी मारपीट करते थे, वो क्या उनका? ससुर जी ऐसे करते थे कि ससुर सास बोलते थे और नंद बोलती थी कि मार मार निमिष को, मार मार, तो वो मारता था। फ़ोन पे बोलते थे, सामने बोलते थे। ससुर मार मार ताली बजाते थे, खुश होते थे और मुझे कहते थे कि मार कैसे नहीं खाएगी, हम तो करेंगे, करेगी कैसे नहीं, हम तो वो थोड़े अलग आई थिंक थॉट प्रोसेस के लोग थे। समझाते नहीं थे साथ में? 7 मई को तीनों ने मिलके मारा और 7 मई को मेरे बॉडी में पता नहीं कितने निशान थे। नुकीली चीज़ से मारा, बहुत मारा, मेरी बेल्ट से मारा, 3 बॉटल मुझे ग्लूकोज चढ़ा। तीनों ने मिल के मारपीट करी। मुझे इतना मारा कि मैं 5-7 सीढ़ियों से गिर गई। मैं ये भी समझ नहीं पा रही थी कि मुझे आज क्यों मारा, मैंने कल रात को कैसा कर दिया है। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कल रात को तो मैंने कुछ भी नहीं करा। सिर्फ पैसे के लिए पिटाई करते थे? सिर्फ पैसे के लिए पिटाई करते थे जैसा बता रही है अपने उसमें? नहीं, लड़की होने के बाद जैसे ही मेरी बेटी, मतलब मैं कंसीव करी, तो वो लोग चेक कराने ले गए। तो जब उनको पता चला कि लड़की है तो बोले कि लड़की नहीं चाहिए तो तुम को मतलब डॉक्टर से जाके बेबी नहीं रखेंगे। तो मैंने उनका बात नहीं माना। मैंने बोला नहीं, बेबी तो है, बेबी तो रखेंगे। तो बेबी होने के बाद से वो लोग ये बोलने लगे कि तू हमारा वंश नहीं चला पाई, तू किसी मतलब की नहीं है, तो तू तो और मार खाएगी। तो जब तक तू पैसा नहीं ला के देगी 10 करोड़ रुपए और BMW, तब तक तो पिटती ही रहेगी। तो तू मार तो खाएगी, इसलिए मार खाएगी क्योंकि तूने बेटी पैदा कर दी है। बेटा चाह रहे थे? हाँ, वो बेटा चाहते थे। बेटी होने के बाद उनका रिएक्शन चेंज हो गया? बेटी होने के बाद हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं ठीक है यार बेटी हो गई? हृदय परिवर्तन नहीं, बेटी होने के बाद वो और मारने लग गए। उनको एक रीज़न मिल गया मुझे मारने का। मुझे दुबई भेज दिया। बेटी मेरी 6 महीने की थी। अब कि जा दुबई रहे, पति और ससुर इंडिया रहेंगे, जा सास का दुबई में। तो दुबई में मुझे मैनेजर बना के ले गए। वहाँ पूरा घर का काम, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, बहुत कुछ कराते थे। वहाँ भी निमिष की सास, निमिष की माँ मुझे परेशान करती थी, बहुत सब कुछ करती थी। निमिष आता भी नहीं था, यहीं रहता था अपने पिताजी के साथ, और बोलते थे तुझे 10 साल ऐसे रखेंगे, बोलेगी तो हंटर ही हंटर मारेंगे। बहुत अलग टाइप से। कब लौटी मैं दुबई से आप? मैं जनवरी 14 में लौट के आई। और जब मैं वापस आ गई तो बोले तू आ कैसे गई, तेरे को हम दुबई रखते, तूने लड़की पैदा की है। और उनके आज दुबई से आने के बाद अननेचुरल सेक्स, रेप और मारपीट। अननेचुरल सेक्स, रेप तो कैसे बड़ा मुझे नहीं पता। नेचुरल सेक्स को डिफाइन नहीं कर सकते क्या करता था वो? सर डेफिनेशन तो मैं दे दूंगी, लेकिन फिर अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट की बुक्स में शायद और चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी, तो मैं नहीं चाहती कि आप और मैं इतने शर्मिंदा हूँ
कि हम और चीज़ें ऐड करें। अब जैसी और भी महिलाएं देश में जो अभी तक लड़ाई लड़ी रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? और कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो आज भी सह रही हैं अपने पति की प्रताड़ना, ससुराल की प्रताड़ना, उनके लिए क्या कहेंगी? मेरी आज सब महिलाओं को मैं उनसे विनती करती हूँ कि कानून और समाज और देश इतना जागृत हो गया है कि हर महिला का सपोर्ट करेगा। चाहे आप किसी भी तबके से बिलोंग करती हो, तो कृपया आप आगे आइए, चाहे वो डावरी हो, चाहे वो अननेचुरल सेक्स हो, चाहे वो मारपीट हो, चाहे वो एक थप्पड़ हो, चाहे वो एक गाली हो, चाहे आपका मन आहत किया गया हो। आपको नहीं सहना है, आपको आगे आना है, आपको शर्माना नहीं है। मैं आपसे गुज़ारिश करती हूँ कि आप आगे आइए और लड़िए। समाज, कानून, सोसाइटी, भगवान सब आपका साथ देंगे। झूठ मत बोलिए, लेकिन सच हो जीतेंगे तो विजय आपकी ही होगी। ठीक है, शुक्रिया पूरी बात कहने के लिए। तो ये थी पीड़िता जिन्होंने पूरी कहानी बताई है कि शादी के बाद से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, और इनकी बातों को लेकर वाकई में अगर अब कई ऐसी महिलाएं आज भी देश में हैं, समाज में हैं, जो आज भी अपने, चाहे वो पति की हो, चाहे सास ससुर की हो, चाहे किसी की भी हो, प्रताड़ना सह रही हैं, तो उनके लिए एक मैसेज हो सकता है कि वो अपनी जो लड़ाई है वो लड़नी चाहिए, कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, न्याय एक दिन जरूर मिलता है। पीड़िता की शादी सन 2007 में नेहरू नगर निवासी निमिष अग्रवाल से हुई थी। इनके सास का नाम रेखा अग्रवाल है, ससुर का नाम सुनील अग्रवाल है और ननद का नाम नेहा अग्रवाल है। 7 मई 2016 को पीड़िता के साथ उसके सास ससुर और पति के द्वारा काफ़ी मारपीट की गई, जिससे उसको कई जगहों पे चोटें आई थी, जिसका मुलाहिजा भिलाई हॉस्पिटल में, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में हुआ है। एक शाम तक वहाँ पे भर्ती थी। उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद में इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद मामला न्यायालय में चला। चालान पेश होने के बाद इन्होंने चार्ज के अगेंस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी चार्ज को जो है उन्होंने सही माना। इसमें जो धाराएं लगी थी चार्ज में 376, 370, 498 ए और डाउरी प्रोहिबिशन की धारा 3 और 4 के अंतर्गत मामला का विचारण चला। पीड़िता के साथ अननेचुरल सेक्स किया जाता था उसके पति के द्वारा, जिसको गवाही के पश्चात माननीय फास्ट ट्रैक न्यायालय दुर्ग द्वारा जुर्म साबित होने पर निमिष अग्रवाल को 9 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना, उसके सास रेखा अग्रवाल और सुनील अग्रवाल को 10-10 माह का कारावास, 1,000 रुपये जुर्माना एवं ननद नेहा अग्रवाल को 6 माह की सज़ा और 1,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है, जिसमें से निमिष अग्रवाल वर्तमान में दुर्ग जेल में निरुद्ध है। इस फैसले को चुनौती अपील के द्वारा की जा सकती है, जो माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में की जा सकती है। उस पे फिर निम्न न्यायालय द्वारा, फास्ट ट्रैक न्यायालय द्वारा जो दिया गया फैसला है, उस पे गुण दोष पे विचारण करने का वर्तमान में अभी अधिकार माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ को।